तो आज हम एक खास स्रोत पर चर्चा कर रहे हैं। ये सावन के तीसरे सोमवार से जुड़ी एक कथा है। हाँ, और स्रोत इसे मतलब काफी रहस्यमयी बताता है। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि इस दिन भगवान शिव अपने किसी खास भक्त की परीक्षा लेते हैं। और फिर एक चमत्कार होता है, ऐसा कि स्रोत के शब्दों में कहें तो रोंगटे खड़े हो जाएं। हाँ, और एक चीज, स्रोत की शुरुआत में ही एक चेतावनी है जो हमें बतानी जरूरी है। अच्छा, क्या चेतावनी? सीधे स्रोत से है कि अगर आप ये कथा सुन रहे हैं तो आप अधूरी कथा ना सुने, नहीं तो पाप लगेगा। ये स्रोत का ही हिस्सा है, हम बस रिपोर्ट कर रहे हैं। ओह, ये तो काफी गंभीर बात है। ठीक है, तो फिर पूरी कथा समझते हैं। हाँ, तो चलिए समझते हैं। कहानी है एक गरीब किसान की। भोला नाम था उसका। भोला। ठीक है। स्रोत बताता है कि भोला वो शिव का बहुत बड़ा भक्त था, परम भक्त। सावन का महीना आया तो वो हर सोमवार को पूरी श्रद्धा से व्रत रखता था, पूजा करता था, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर। अच्छा, पूरी निष्ठा से। हाँ, लेकिन फिर आया तीसरा सोमवार और उस दिन मतलब हालात बहुत बिगड़ गए। क्या हुआ? भयानक बारिश हुई, नदी में बाढ़ आ गई, सब लोग अपने अपने घरों में बंद थे, डर के मारे। जाहिर है ऐसी स्थिति में कौन बाहर निकलेगा। पर भोला वो नहीं माना। उसने तय कर लिया, बोला अगर मेरी जान भी चली जाए तो क्या। अरे, आज भोलेनाथ की पूजा तो मैं जरूर करूंगा। और वो निकल पड़ा मंदिर की तरफ। ऐसी बाढ़ और बारिश में? हाँ, पानी में डूबता उतराता। स्रोत कहता है पैर लहूलुहान हो गए थे उसके, पर वो बढ़ता रहा। या स्रोत शायद भक्ति की जो दृढ़ता है उस पे जोर दे रहा है। हाँ बिल्कुल, कि मतलब परिस्थितियाँ कितनी भी खराब हो, विश्वास नहीं डिगना चाहिए। ये शायद स्रोत का मुख्य बिंदु है यहाँ। सही कहा आपने। और यही दृढ़ता थी कि वो मंदिर पहुंच गया। पहुंच गया? हाँ, स्रोत के अनुसार जैसे ही उसने कांपते हाथों से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया और कहा ओम नमः शिवाय, एकदम से मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। सब कुछ जैसे थम सा गया और साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए। वाह, मतलब शिव जी खुद आ गए। हाँ, और शिव जी ने भोला से कहा, भोला आज तूने सच्ची भक्ति की मिसाल दी है, मांग क्या वरदान चाहता है। अच्छा, तो परीक्षा सफल हुई एक तरह से। हाँ, अब यहाँ कहानी एक बहुत ही क्या कहते हैं दिलचस्प मोड़ लेती है। कैसे? मतलब वरदान में क्या मांगा उसने? अक्सर ऐसी कहानियों में लोग धन दौलत मांगते हैं। वही तो। भोला ने धन दौलत सुख सुविधा ऐसा कुछ नहीं मांगा। तो फिर? उसने बस इतना कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। थोड़ा रुका, फिर बोला, बस आप मुझसे कभी दूर मत हो। अरे वाह, ये तो बहुत अलग बात है ना? मैं भी यही सोच रहा था, इस वरदान का क्या महत्व है स्रोत के हिसाब से। देखिए, ये बिंदु स्रोत के लिए शायद सबसे अहम है। भोला का वरदान सांसारिक इच्छाओं से, मतलब भौतिक चीजों से पूरी तरह मुक्त है। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ ईश्वर की निकटता के, उनके सानिध्य की एक गहरी आध्यात्मिक इच्छा को दिखाता है। स्रोत के अनुसार शायद यही सच्ची भक्ति का असली प्रमाण है। अच्छा, कि भक्त सिर्फ भगवान को ही चाहता है और कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल, जहाँ भौतिक लाभ की कोई कामना न हो, केवल भगवान का साथ ही सबसे बड़ा वरदान लगे। तो स्रोत का निष्कर्ष ये है कि तब से ये माना जाने लगा कि सावन के तीसरे सोमवार को जो भी सच्चे मन से शिवजी को याद करता है, हाँ, महादेव स्वयं उसकी हर परीक्षा का हल निकालते हैं, उसकी मदद करते हैं। ये एक आश्वासन जैसा है। हाँ, और स्रोत ये भरोसा भी दिलाता है कि इस दिन अगर सच्चे दिल से प्रार्थना की जाए तो भोलेनाथ हर मनोकामना पूरी करते हैं। अच्छा। और आखिर में स्रोत ये भी कहता है कि इस कथा को आगे बढ़ाना चाहिए, शेयर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये किसी के जीवन में कोई अच्छा बदलाव लाए।